हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के सीएपीएफ के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ईयर है 2012 का। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इट सेज दैट अ माइक्रोवेव ओवन यूजेस वेव विद अ। ठीक है, अब ये जो वेव यूज होता है इसमें माइक्रोवेव, इसमें कौन वेवलेंथ कैसी रहती है उसकी, उसके बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है एक ना ट्रिक भी होती है इसको याद रखने की, जिसको की बोलते हैं रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियो वेव। दिस इज माइक्रो, इन सभी के फर्स्ट लेटर्स हमारे वेव के नाम है। दिस इज इंफ्रा, देन योर विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। अब इसमें जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। और सिमिलरली अगर आप वापस आते हैं उल्टा राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ दिखेगी बढ़ती हुई। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें बोला है माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव का ऑब्वियसली इसके हिसाब से क्या होगा, वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा होगा। और ये इनविजिबल रेंज में लाई करेगा। विजिबल रेंज सिर्फ इतना है हमारा। ठीक है, दिस इज योर विजिबल रेंज। ठीक है, तो ये वाले तो हमारे ऑप्शन गलत ही हो जाते हैं। ठीक, अब इनविजिबल रेंज में एक स्मॉल वेवलेंथ है और एक लार्ज वेवलेंथ है, तो ऑब्वियसली दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ थिन पिन ऑफ आयरन कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर इन अ बाउल, दिस फेनोमेना इज ड्यू टू। ठीक है, अब ये क्यों होता है तो हमें पता है। अब यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि भाई एक ऐसे आप जो पिन को रखोगे पानी के ऊपर, तो ये उसमें नहीं डूबता है। इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि पानी का जो सरफेस टेंशन है इस केस में वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्यों होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर के केस में यहाँ पे सल्फेशन ज्यादा होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग यू एक्सर्ट मोर फोर्स देन व्हेन इट इज मूविंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि भाई रेस्ट से कोई चीज को हम मोशन में ले जा रहे हैं, तो वो क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तभी वो मूव करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पे कि एक ट्रॉली बैग को हम पुश करेंगे तब ज्यादा फोर्स लगेगा, या पुल करेंगे तभी ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। राइट, देन अदर यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारा, ये हमारा एकदम सिमिलर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच सेज कि भाई हम ना ही एनर्जी को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, राइट, नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है हमें, इट सेज कि 100% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और हमेशा जो एनर्जी जाती है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, या ट्रांसफर होती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू प्लेस्ड अ कार इन एन ओपन पार्किंग एरिया इन अ समर डे, आफ्टर अ फ्यू आवर्स यू नोटिस दैट द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द कार, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। ठीक है, अब जो ये फेनोमेना होता है ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा ये ऐसे कई बार हो जाता है कि भाई लोग ना अपने पेट डॉग्स को या पेट्स को कार में छोड़ देते हैं ऐसे बंद कार में, और गर्मी की वजह से वो उसमें मर जाते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहां पे बिल्कुल सफोकेशन होती है एंड दे डाई इवेंचुअली। राइट, so here option B is your correct answer. Next we have when an iron nail is dipped in a solution of copper sulfate। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कि आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ और बना लेता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये क्या करता है, आयरन ना यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है,
ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आयरन सिट्स एट द टॉप देन कॉपर, ठीक है, तो इसीलिए आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। अब ये उल्टा रिएक्शन अगर हम लिखेंगे FeSO4 + Cu, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है ना। तो इसीलिए कलर चेंज होता है, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन और कॉपर सल्फेट का ब्लू, तो ये कलर ब्लू से ग्रीन में चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड इन वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन दिस केसेस, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, यहाँ पानी को पीने के लिए बनाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, पानी को साफ ही तो करेंगे, ठीक है। सो डिसइंफेक्टेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उसमें होंगे उनको मार दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव इफ फोर बलून्स A, B, C and D आर फिल्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन, ठीक है। एक में हाइड्रोजन भरा है, एक में ऑक्सीजन भरा है, एक में हीलियम भरा है और एक में नाइट्रोजन भरा है, ठीक है। ये चार हमारे पास गैसेस हैं। अब इसमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट रीच करेगा हमसे पूछा है, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट है इसमें, ठीक है। इसका 2 ग्राम होगा मास, ऑक्सीजन का तो हो जाएगा 32, हीलियम का हो जाएगा 4 ग्राम, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 ग्राम, ठीक है। इसीलिए हमारा बलून ए जो हाइड्रोजन है वो वाला सबसे हाईएस्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस, ठीक है। सो बेसिकली ये सब जो है हमारे प्राइमरी और अदर ग्रीन हाउस गैसेस में आ जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। फिर चलिए, ये एक्चुअली में SO2 होता है जो, और एक और होता है NO2 जो कि हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में क्या क्या बना लेता है, H2SO4 बनाता है एंड HNO3 बनाता है, और ये फिर क्या करता है, एसिड ड्रेन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉजेज हार्डनेस टू द वाटर। अब जो हार्डनेस कॉज करते हैं ना, सो बेसिकली ये ना कि या तो कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं या नहीं तो मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके भी जो फॉर्म्स हैं, या तो ये बाइकार्बोनेट्स होंगे, या बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कुछ भी बोले हम इनको, ठीक है। अदर देन दैट जो क्लोराइड्स होंगे एंड सल्फेट्स होंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, ठीक है, ये सभी हमारा कॉज करेंगे क्या, हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर करता क्या है, सो बेसिकली इट रेजिस्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैथर, झाग नहीं बनने देता है, ठीक है, लैथर इन सोप, ठीक है। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 45, राइट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ डू मरीन एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर विदाउट एयर कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो अब जो यहाँ पे हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे वाटर बॉडीज हैं उसमें ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व रहती है, ठीक है ना। तो उस वजह से ये क्या करते हैं, वहां से ऑक्सीजन गैस लेते हैं एंड देन अपने गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच वन अमंग द फॉलोइंग कॉजेज स्टमक पेन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये चारों ही ऑप्शन है जिससे कि आपको स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज योर बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एच पाइलोरी, ये क्या करता है, ये पेप्टिक अल्सर्स कॉज करता है, ठीक है ना। फिर हमारा एक सैल्मोनेला होता है, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग होती है इससे, ठीक है। ऐसे ही इकोलाई है, इससे भी हमारा फूड पॉइजनिंग होता है। एक है सी डिफिसाइल, ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉलन इन्फेक्शन करता है हमारा, और इनकी वजह से हमारा स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यूज ऑफ टामारिंड जूस एज अ पार्ट ऑफ आवर मील हेल्प्स, ठीक है। अब टामारिंड जूस क्या करेगा, ठीक है। टामारिंड जूस जैसे आपने देखा होगा चटनी वगैरह में भी खा लेते हैं। इट इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक बोले या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बोले, ठीक है ना, ये है राइट। सो फॉर इजी डाइजेशन ऑफ फूड ये हमारा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ब्रिसिनोसिस डिजीज इज कॉमन इन द वर्कर्स ऑफ, ठीक है। सो ब्रिसिनोसिस डिजीज जो है इट इज अ
लंग डिजीज, ठीक है ना, बेसिनोसिस डिजीज जो है हमारा एक लंग डिजीज है। अब ये होता क्या है, तो ये होता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कॉटन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आप देखोगे रबर इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, ए, बी और डी के डिजीज के नाम लिख रहा हूँ। तो रबर इंडस्ट्री में हो सकता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे सेरेमिक इंडस्ट्रीज हैं वहां पे हमारे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेज भी, ठीक है। फिर हमारा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, यहाँ से भी हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा, ठीक है ना, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन सी। That was it for this video. For any queries or doubts, you can contact us on this WhatsApp number. You can join the Telegram channel for latest updates. And you can also comment down your thoughts regarding the video if you liked it. I hope you have found it informative and knowledgeable. Thank you so much. I'll see you in the next one. Jai Hind.